बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई दैट कि सिंप्लीफाई करें x ओवर x प्लस वाई प्लस 2y ओवर x प्लस वाई। मीन हमने ये दोनों हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिए गए इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। x प्लस वाई दोनों हमारे पास जो दोनों एक्सप्रेशन है उनके डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम क्या ले लेंगे, x प्लस वाई हम एलसीएम कंसिडर कर लेंगे। तो ये x प्लस वाई से ये क्या मीन, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या 1 आता है। तो x को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2y इंटू यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस सेम है तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x 1 जार x प्लस ये 2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये हमारा क्या आ गया, इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं करते। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई ओवर 3x प्लस 2y प्लस x माइनस वाई ओवर 3x प्लस 2y। यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। तो हमारे पास एक आज हम इसको क्या 1 टाइम कंसिडर कर लेंगे, हमारा एलसीएम 3x प्लस 2y। अब ये 3x प्लस 2y और ये 3x प्लस 2y एलसीएम वाला दोनों सेम है। तो हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे x प्लस वाई एज इट इज़ लिख लेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर और जो हमारा एलसीएम है दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस वाई। यहाँ माइनस वाई एंड प्लस वाई आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, एक एक्स और यहाँ पे एक एक्स। यहाँ का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y। थर्ड पार्ट हमारे पास है क्या 3 ओवर वाई माइनस टू ओवर वाई प्लस 2 माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसका क्या लेंगे हम एलसीएम। तो ये हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में, तो इसको वैसे लिख देंगे y माइनस टू ओवर ये हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस 2 माइनस वाई ओवर ये हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है कौन सा, वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम 1 टाइम प्लस में लिखेंगे, 1 टाइम माइनस में, क्योंकि अगर हमारे पास दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो हम एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा 3 ओवर वाई माइनस टू ओवर वाई प्लस 2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा y ओवर वाई माइनस 2 वाई प्लस 2। तो ये अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, y माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, दोनों में एक दो बार है तो हम 1 टाइम कंसिडर करेंगे y माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास y प्लस 2 है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे 1 टाइम कंसिडर करेंगे y प्लस 2। अब यहाँ पे देखें तो y माइनस 2 और y माइनस 2 ये वाला दोनों सेम है तो हम 3 को वैसे एज इट इज लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई करवा के। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास y माइनस 2 और y माइनस 2 सेम है तो हम क्या करेंगे y प्लस 2 से इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस 2। अब यहाँ पे y प्लस 2 और y प्लस 2 सेम है, बच क्या गया हमारे पास y माइनस 2। तो y माइनस 2 को यहाँ पे क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई माइनस, ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर इसका और इसका जो एलसीएम है हमारे पास दोनों सेम है। तो हमारे पास ये क्या दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे y बचेगा, y को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 2 जार 6 माइनस 2y माइनस 2 2 जार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जार क्या हो जाएगा 4 एंड माइनस y डिवाइडेड बाय हमारे पास एलसीएम क्या है y माइनस 2 एंड y प्लस 2। तो ये 3y हमारे पास है, ये 2y हमारे पास है और ये भी क्या है हमारे पास माइनस 2y है। ये माइनस 2y और ये माइनस y है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल माइनस 3y और ये प्लस 3y है। तो ये क्या हो रहा है आपस में तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा y। ये हमारे पास क्या बन जाएगा वही इसको लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस वाई और वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस वाई ओवर 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ से क्या करेंगे हम इसको फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेंगे 2x स्क्वायर, इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं 2x वाई प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास v क्या बन जाएगा 3xy प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 4x स्क्वायर को पहले ले आते हैं और वाई स्क्वायर को बाद में लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको हम क्या माइनस 2xy लिख दें और इसमें से xy कॉम माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, वही हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, xy बचेगी, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बनाएं तो हम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2xy में से एक xy निकालेंगे तो हमारे पास वही क्या बन जाएगा xy। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा x ओवर, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे प्लस y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस वाई माइनस। अब यहाँ से हम क्या कॉमन, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस x माइनस वाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा y। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे y कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस वाई। अब हम अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, ये x प्लस वाई में से कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस वाई, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई है। तो ये हमारे पास एक दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो एक बार हम क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में 2x माइनस वाई एंड 2x प्लस वाई। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ से x माइनस वाई हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, यहाँ से 2x प्लस वाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वाई, और x माइनस वाई हमारा क्या आ जाएगा बाहर। अब क्या करेंगे, अब हम इनका लेते हैं एलसीएम। अब जो टर्म 2 या 3 टाइम होगी तो हम उसको 1 टाइम लिखेंगे। 2x यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई क्या है हमारे पास 1 टाइम है। यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये हमारे पास प्लस है 2xy है, ये हमारे पास क्या है माइनस xy है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2x माइनस वाई बच जाएगा ना, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे से हम क्या माइनस कॉमन लेंगे माइनस वाई, ये x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो अब हमारे पास ये x प्लस वाई कितने टाइम है 2 टाइम है तो हम 1 टाइम लिखेंगे x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई, और यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस वाई हमारे पास 2 टाइम है तो हम इसको भी 1 टाइम लिखेंगे 2x प्लस वाई। यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई 2 टाइम है तो हम इसको भी क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई 1 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x, यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर क्या है x प्लस वाई और 2x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, 2x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2x माइनस वाई प्लस हमारे पास क्या है x माइनस वाई, इसका 2x माइनस वाई, ये 2x माइनस वाई से कैंसिल, 2x प्लस वाई से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस वाई, तो इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस वाई से कैंसिल यहाँ पे, और x प्लस वाई से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस वाई। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये x प्लस वाई और x वाई माइनस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर उसका क्या है, एज इट इज लिख देंगे एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या है, सेम है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। ये हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस एक्स वाई है, ये 2 प्लस 2xy है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स वाई, 1xy। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। ये हमारा क्या आएगा, आ गया आंसर। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास a ओवर 3x माइनस वाई प्लस a ओवर 3x प्लस वाई 6ax ओवर 9x स्क्वायर माइनस वाई। इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई उसी तरह आ जाएगा, प्लस ये भी उसी तरह आ जाएगा 3x प्लस वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6ax है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 3x स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a ओवर 3x माइनस वाई, ये क्या हो रहा है, प्लस a ओवर 3x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो 6ax डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई 2 टाइम है, तो हम 1 टाइम लिख देंगे 3x माइनस वाई। यहाँ पे 3x प्लस वाई और 3x प्लस भी 2 टाइम है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 3x प्लस वाई। अब ये 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये टर्म बच रही है, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 3x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस a, यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वाई से क्या प्लस 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करवा देंगे, 3x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस 6ax एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 3x माइनस वाई भी सेम है, 3x प्लस वाई भी सेम है, तो कैंसिल करवाएंगे, 1 बचेगा, 1 को इस 6a माइनस x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6ax से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a 1 नहीं आएगा, तो ये सेम टर्म आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3ax प्लस ए वाई प्लस 3ax माइनस ए वाई माइनस 6ax। डीनो जो हमारे पास एलसीएम है वो एज इट इज आ जाएगा, 3x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई। अब ये 3x है, ये भी 3x है, तो ये कितना हो जाएगा, 6ax। ये हमारे पास ए वाई प्लस का है, ये ए वाई माइनस का है, हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ये हमारे पास क्या है, 6ax भी सेम आ जाएगा, और इसको हम वैसे के लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको वो कर लिए फार्मूला शेप में लिख दिया, जो हमारे पास इसका ओपन फार्मूला था। ये भी कैंसिल, तो ये क्या है, 0, और ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये टोटल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10 एंड प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। तो अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस हम 10a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 10a स्क्वायर। अब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, अब कोई दो ऐसे नंबर लें जिनको हम ऐड करें तो 7a बने और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10a स्क्वायर बने। तो हम 2a एंड 5a दो ऐसे हमारे पास डिजिट होंगे, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10a स्क्वायर बनेगा और ऐड करेंगे तो 7a स्क्वायर बनेगा। तो हम 5a प्लस हमारे पास क्या होगा, 2a प्लस 10। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 ओवर ये हमारे पास क्या बनेगा, 16a स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे नंबर हों जो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16a स्क्वायर बने, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2a प्लस हमारे पास क्या आएगा 16। तो अब इनमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या a कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 5, और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस 5 प्लस हमारे पास क्या है 1 ओवर, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस 8, और यहाँ से कॉमन लेंगे क्या प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 8। अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 2 ओवर a प्लस 5,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a+2 प्लस हमारा क्या आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा a+8। अब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आएगा a+2 टाइम है तो हम क्या करेंगे 1 टाइम लिखेंगे a+2 a+5 और a+8 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। जो 1 टाइम है हम उनको 1 टाइम ही लिखेंगे। अब यहाँ पे a+2 और a+5 क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो a+8 को, तो एज इट इज आ जाएगा प्लस। यहाँ पे a+2 और a+2 से कैंसिल हो रहा है और a+8 से कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है a+5। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे a+5 को तो हमारे पास क्या वही आएगा a+5। अब ये 1 टाइम इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2a और 8+5 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 2a + 8+5 हमारे पास क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आ जाएगा a+2 a+5 और हमारे पास क्या आ जाएगा a+8। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट 7। थोड़ा सा हमने इसको क्या किया था इससे पहले वाला पार्ट हमने पहले कर लिया और अभी ये कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको हमने क्या करना है ऐड करना है। तो इसके लिए ऐड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्या होंगे, हम इसको एक साथ ही कर सकते हैं सबका एक साथ एलसीएम लेके, लेकिन वो हमारे पास थोड़ा क्रिटिकल और लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले दो को अलग कर लें, पहले इन दो को ऐड कर लेंगे, जो हमारे पास इन दो का आंसर आएगा उसको इसके साथ तीसरे वाले के साथ कर लेंगे, और जो इन तीनों का आंसर आएगा उसको चौथे वाले एक्सप्रेशन के साथ हम कर लें। तो पहले इन दो को करते हैं, तो हमारे पास इन दो का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा x - y और क्या आ जाएगा x + y। ये हमारे पास 2xy ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा y² एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4x³ y डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है x⁴ प्लस y⁴। अब यहाँ पे x - y से कैंसिल, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x + y। यहाँ पे हमारे पास x + y से कैंसिल, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x - y। तो ये क्या हो जाएगा xy प्लस y² प्लस xy माइनस y² डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा x - y और क्या आ जाएगा x + y। अब ये पहले हम सॉल्व कर रहे थे, देन उनको हम उनके इसके साथ एज इट इज लिख देते हैं। ये हमारे पास x + y और 1 टाइम है और ये भी हमारे पास 1 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा 2xy और ये हमारे पास y² है प्लस का, ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा x² माइनस y²। यहाँ पे हमारे पास सेकंड अब थर्ड टर्म क्या है 2xy डिवाइडेड बाय क्या है x² प्लस y²। अब हम इन दो को ऐड कर लेते हैं, जो चौथी वाली है हम उसको एंड पे साथ मिला लेंगे। तो हमने उसके लिए आइजन डाल दिए, उसको साथ साथ आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा x² माइनस y² और x² प्लस हमारे पास क्या आएगा y²। तो ये x² माइनस y² माइनस y² से कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x² प्लस y²। ये ऊपर 2xy से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2xy से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास x है तो x² प्लस y² प्लस हमारे पास 2xy ये और यहाँ पे x + y x² प्लस y² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई करवाए क्या करवाएंगे x² माइनस y² प्लस ये उसके लिए आ जाए। तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 2, ये 1x है, ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, y हमारे पास ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 साथ आ जाएगा, x उसी तरह एक ही है और y ये 1y और ये 2y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y³ प्लस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 उसी तरह साथ x³ हो जाएगा हमारे पास और ये y उसी तरह, यहाँ पे हमारे पास -2 x उसी तरह आ जाएगा, y का हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूब
नीचे हमारे पास क्या आएगा जो एलसीएम है। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब इसको हम इसका क्या कर लेंगे, अब हम इसको वो कर लेंगे। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स की पावर 4 हो जाएगा माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन फॉर्म में करके लिखें तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी। प्लस हमारे पास क्या है वो उसको ये वाली जो हमारे पास टर्म है उसको हम वो हमारे एज एन डाल के आ रहे हैं तो इन पे उसको साथ लेके लेंगे। ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा 4 है, 2x क्यूब वाई है, ये 2x क्यूब वाई है तो ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब वाई प्लस हमारे पास क्या है 2x वाई क्यूब है माइनस 2x वाई क्यूब है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसल, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर क्या है 4 प्लस हमारे पास ये वाली टर्म अब हम साथ मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x क्यूब वाई, नीचे हमारे पास क्या है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर क्या है 4। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, दोनों को एक एक 1 टाइम लिख देंगे। तो ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब ये देखें x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इससे कैंसिल हो रहा है तो इसको हम x के जो प्लस वाले ऊपर x 4x क्यूब y से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर हमारे पास क्या है 4 प्लस 4x क्यूब वाई, ये प्लस वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इधर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा, x की पावर यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे x की पावर 4 है। तो जब ये हमारे पास दोनों की बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है 8, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 7 y उसी तरह आ जाएगा प्लस 4, जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब उसी तरह आ जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगी 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब 4x की पावर क्या हो जाएगी 7, y उसी तरह आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 4x क्यूब y की पावर क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों हमारे पास x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो हम इसको क्या कर लेंगे मीन इसको डबल कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 8 हो जाएगी माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगी 8। अगर आप इसको ओपन करके इसको इन दोनों का स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में तो वो हमारे पास ये वाली बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 4x की पावर 7y, तो ये हमारे पास दूसरे क्या है 4x की पावर 7y, तो ये क्या हो जाएगा 8x की पावर 7y और हमारे पास ये दूसरी टर्म क्या है 4x की y की पावर 5 और ये हमारे पास माइनस है 4x की y की पावर 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा x की पावर 8 प्लस वाई माइनस वाई की पावर 8, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 9, उसमें सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। वहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई था, यहाँ पे हमारे पास क्या है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी, बाकी एज इट इज़ है सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास b की पावर 4 है, ये a क्यूब है। तो अब हम यहाँ पे भी पहले दो दो करके ऐड करेंगे फिर उसको नेक्स्ट थर्ड के साथ फिर जो आंसर आएगा उसको फोर्थ के एक्सप्रेशन के साथ। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। इन दोनों को जब ऐड करेंगे a माइनस बी से कैंसिल तो a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा a प्लस बी आ जाएगा, प्लस a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा b माइनस का है, ये b किसका है प्लस का है तो कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वहाँ एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हम इसको क्या लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास प्लस ये वाली टर्म हमने नहीं लिखी थी तो एज एन डाल देते हैं उसके सेम। अब यहाँ पे ये थर्ड के साथ करते हैं तो उसको वैसे साथ मिला लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जो हमारे पास चौथी टर्म है उसके लिए हम ये एज एन डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको 2a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में सेम है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है, तो क्या करवाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसके लिए हम एजन डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a क्यूब और ये क्या हो जाएगा 2a माइनस हो जाएगा माइनस 2a बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम इनको पावर क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस हमारे पास इसके लिए हम एजन डाल दें, ये हमारे पास 2a क्यूब है, ये भी हमारे पास क्या है 2a क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 4a क्यूब, ये हमारे पास 2a बी स्क्वायर है, ये हमारे पास माइनस 2a बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे नीचे क्या बच गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और वो हम साथ मिला लेते हैं, ये वाले जो हम एजन डाल के आ रहे हैं 4a क्यूब और हमारे पास क्या बच गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब ये हमारे पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हमारा क्या आ गया एलसीएम, ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस b की पावर 4 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या बच जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 वो इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4a क्यूब इंटू 4a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो ये 4a क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4a की पावर 7 क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस क्या हो जाएगा 4a क्यूब b की पावर क्या हो जाएगी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4a क्यूब 4a क्यूब और 4a की पावर a की पावर 4 क्या हो जाएंगे हमारे पास a की पावर 7 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 4a क्यूब b की पावर क्या हो जाएगी 4। अब ये देखिए नीचे हमारे पास एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ये डबल, a की पावर 8 हो जाएगी माइनस b की पावर क्या हो जाएगी 8। अब ये देखें 4a की पावर 7 और 4a की पावर 7 दोनों सेम है, यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 8a की पावर 7। यहाँ पे देखें 4a क्यूब b की पावर 4, यहाँ पे क्या है माइनस 4a क्यूब b की पावर 4, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कैंसल, नीचे हमारे पास क्या है a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे माइनस वाई क्यूब है, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो अब हम इसको पहले क्या करवाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंंगे और जो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे, देन उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर पर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, तो इसको हम क्यूब वाला फार्मूला लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई क्यूब फार्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है एक्स वाई प्लस हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो यहाँ पे हम एक्स माइनस क्यूब वाई क्यूब वाला फार्मूला लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली सेम है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉरी कैंसिल 1 बचेगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचेगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसको थोड़ा लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई।
अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई 2 टाइम है तो 1 टाइम लिख दिया, एक्स माइनस वाई भी हमारे पास 2 टाइम है तो 1 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे वाई एक्स प्लस वाई से कैंसिल तो क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई से कैंसिल तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखें तो ये x है, ये प्लस x है, ये कितना हो जाएगा 2x, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। और यहाँ पे हमारे पास साथ क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस है, ये हमारे पास साथ क्या आ रहा है -1। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम फार्मूला इसमें लिख लें तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। और हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, उसके जो ऑल 10 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।